स्टेरॉइड लेता है? नहीं तो क्यों? तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। What is up YouTube? I hope you like the intro। और इंट्रो से आपको तो पता चल ही चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। बट उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आई एम जस्ट एन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जिसने खुद को पिछले 1.5 साल में इसमें कन्वर्ट किया है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने पिछले 1.5 साल में सीखी है, ये बस उसका एक छोटा सा पार्ट है जो हम सब लोगों को सीखना पड़ता है इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड फिजिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं, नॉट जस्ट वे प्रोटीन बट प्रोटीन्स इन जनरल। क्योंकि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन का मतलब होता है कि वे प्रोटीन या फिर पाउडर प्रोटीन, विच वी विल टॉक अबाउट इन अ मोमेंट बाय द वे। बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी विच इज़ व्हाट इज़ प्रोटीन। टू गो फ्रॉम द लिटरल डेफिनेशन ऑफ इट, प्रोटीन्स आर ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सो व्हाट इज अ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड्स 21 तरीके के होते हैं जिनमें से 12 आपकी बॉडी खुद बनाती है। दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि वो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। वो आपकी मसल को रिपेयर करने में या बढ़ाने में मदद करते हैं। वैसे ही 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका मतलब होता है कि वो हमें अपनी डाइट से या हमारे रेगुलर खाने से वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और इसी 12 और 9 एसिड मिलकर टोटल 21 तरीके के अमाइनो एसिड से हमारे मसल्स बनते हैं। which will take us to the next point, which is how does protein affect your muscle growth। यानी कि ये 21 तरीके के अमीनो एसिड आपकी मसल्स को कैसे ग्रो करते हैं। तो इसका एक सीधा सा एक एक्सप्लेनेशन, जब भी आप कोई हैवी लोड उठाते हैं या फिर जिम में ट्रेनिंग करते हैं, जिसका मतलब आपके मसल्स एक माइक्रोस्कोपिक डैमेज एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक डैमेज आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ये एक्चुअली अच्छी बात है। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी एक माइक्रोस्कोपिक डैमेज एक्सपीरियंस करती है, एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करती है जिसका नाम होता है साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। जब आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, वो प्रोटीन को यूज करती है आपके मसल्स को रिपेयर करने में। और इसी रिपीटिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन योर मसल एंड रीबिल्डिंग ऑफ मसल्स में ही आपके मसल्स ग्रो होते हैं। अब ऑब्वियसली आपके मसल्स ग्रोथ सिर्फ प्रोटीन पर डिपेंड नहीं करते, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी काम आता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी काम आते हैं। वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट दे आर topic for a different video, but for this video let's just stick to the protein। we will move to the next point, which is how much protein। प्रोटीन कितना लेना चाहिए। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कितने ग्राम प्रोटीन आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या होगा। यानी कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो आपकी बॉडी मसल्स ज़्यादा बिल्ड करेगी, ज़्यादा जल्दी रिपेयर करेगी। अगर आप प्रोटीन कम खा रहे हैं, आपकी बॉडी मसल में से भी एनर्जी यूज़ करेगी, जिसका मतलब है कि आप ज़्यादा मसल गेन नहीं कर पाएंगे। अब हर एक इंसान का प्रोटीन गोल अलग रहता है, वो डिपेंड करता है आपकी डेली एक्टिविटी, आपके वेट, आपकी हाइट का, ओवरऑल फैट परसेंटेज। एक जनरल आइडिया आपको दिया जाए प्रोटीन इंटेक का, तो अगर आप एक रेगुलर पर्सन है जो ऑफिस जाते हैं या फिर जिम नहीं करते, आपकी डेली एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती, तभी भी आपको जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक रेगुलर जिम गए हैं, यानी कि आप रेगुलर जिम जा रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, अराउंड 1.2 to 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। यानी कि जितना आपका बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करिए 1.2 या 1.5 से, वो आपको अपना प्रोटीन काउंट दे देगा। और अगर आप एक प्रो जिम एथलीट होना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंज्यूम अराउंड 1.7 to 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। यानी कि टू गिव एन एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चालू की थी, आई वॉज वेइंग अराउंड 77 kgs, तो मेरा प्रोटीन काउंट होगा 77 into 2.2। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यानी कि विच आर द प्रोटीन सोर्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि नए जिम मेंबर्स या फिर वो लोग जिनको इतना नॉलेज नहीं है प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में पिक्चराइज होता है कि वे प्रोटीन या फिर पाउडर प्रोटीन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे प्रोटीन इज़ नॉट द ओनली वे। दैट्स अ नाइस लाइन। प्रोटीन सोर्सेज की बात की जाए तो सबसे पहले आता है एग्स। एग्स एक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है।
आप बहुत सारे लोगों को जिम में एग्स खाते हुए देखोगे। हर एग में ऑलमोस्ट 6.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आप एग योक यानी कि जो येलो पार्ट होता है एग का वो निकाल भी दे, देन यू स्टिल हैव 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर एग वाइट। सो नेक्स्ट वन इज़ चिकन। चिकन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि अगर 100 ग्राम चिकन की बात करें, 100 ग्राम चिकन में ऑलमोस्ट आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिश, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे वेजिटेरियन सोर्सेस जैसे कि पनीर। पनीर भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। उसके बाद आते हैं हमारे दाल्स एंड लेंटिल्स, स्प्राउटेड बीन्स, और बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इन सब के बाद आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन ये शब्द सुनने के बाद सबसे पहले बिगिनर्स हो या फिर जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, उनके दिमाग में आता है स्टेरॉइड। उनकी भी गलती नहीं है, उनको कहीं से पता चला है या फिर उनके रिलेटिव्स ने बोला होगा। किसी भी क्वेश्चन की तरफ मुड़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन बनता है मिल्क से। यस, वे प्रोटीन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। दूध को जो फाड़ने के प्रोसेस होते हैं यानी कि पनीर बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें मेनली 2 कंपोनेंट आते हैं। जब आप दूध को फाड़ देते हैं तो उसमें से 2 कंपोनेंट निकलते हैं। पहला कंपोनेंट होता है पनीर, और जो बचा हुआ पानी होता है उससे बनता है वे प्रोटीन। उस पानी के ऊपर एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है जिसको हम माइक्रो फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और इस माइक्रो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है और लिक्विड पार्ट अलग होता है, और जो बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है आपका वे प्रोटीन। तो जैसा कि मैंने बताया, वे प्रोटीन इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, जिसका मतलब इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कोई भी स्टेरॉइड नहीं है, कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी बोला वे प्रोटीन खाने से हेयर फॉल होता है, वे प्रोटीन खाने से वज़न बढ़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन डज नॉट इंक्रीज योर वेट, डजंट कॉज यूर हेयर फॉल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आज तक ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है कि ज़्यादा वे प्रोटीन खाने से किसी की किडनी ख़राब हुई है, या फिर वे प्रोटीन खाने से कोई उनको फिज़िकल प्रॉब्लम आ रही है या फिर मेंटल प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अगर आपका वे प्रोटीन नकली है या फिर किसी भी तरीके से मिक्स करा हुआ है, यू विल फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अगर आपका वे प्रोटीन मिलावट वाला नहीं है, इट्स कम्प्लीटली एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट, वो किसी भी तरीके से आपकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता। तो इसके बाद अगर फिर भी आपको मुझे पूछना होगा कि शुड यू बाय अ वे प्रोटीन और नॉट, विच इज़ अवर 6 पॉइंट, शुड यू बाय वे प्रोटीन और नॉट, और इसके बारे में जवाब दूंगा कम्प्लीटली नॉन बायस्ड, इट डिपेंड्स। यस, वे प्रोटीन को लेना है या नहीं लेना है ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है और आपके प्रोटीन गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना प्रोटीन गोल अपने रेगुलर ईटिंग हैबिट से कंप्लीट कर रहे हैं, यू डोंट नीड अ वे प्रोटीन। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली थिंक अबाउट टेकिंग अ वे प्रोटीन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, या फिर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं और वे प्रोटीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, आपकी बॉडी बनेगी ही बनेगी। वे प्रोटीन इज़ अ सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरह ही यूज़ करो। और जिनको सप्लीमेंट के बारे में पता है या फिर वे प्रोटीन कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में पता है, तो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सुनने में मिलता है, या फिर बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि कौन सा वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ यू, कोई भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट चलेगा। जस्ट मेक श्योर यू आर परचेसिंग इट फ्रॉम अ ऑथेंटिक सेलर, या फिर आप जो भी प्रोटीन ले रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहे हैं। जस्ट मेक श्योर यू लाइक द टेस्ट ऑफ इट। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की थी, मैंने रॉ वे कि अनफ्लेवर्ड वे जो होता है वो ट्राई किया था, और उसका स्वाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एंड उसको ख़त्म करने में भी मुझे बहुत देर लगी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सा वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, तो मैंने अब तक 3-4 वे प्रोटीन्स यूज़ किए हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इन सारे वे प्रोटीन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो बाय द वे, और मुझे आपसे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि आपको किस तरीके की वीडियो आगे देखना पसंद करोगे। इफ़ यू लाइक माई वर्कआउट वीडियोज़, ये मैंने पहली बार ट्राई किया है to give some information about whey protein. If you have some topics in your mind, please let me know, and hit that like button if you like this video. Subscribe to my channel if you haven't already, and I will see you guys in the next video.